क्या भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, कभी एक स्त्री का रूप धारण कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि स्वयं नारायण को मोहिनी बनना पड़ा? क्या यह केवल असुरों को छलने के लिए था, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? और क्या आप जानते हैं कि इसी घटना के कारण राहु और केतु का जन्म हुआ? आज की कथा हमें समुद्र मंथन के उस अद्भुत प्रसंग में ले जाएगी, जहां देवता, असुर और स्वयं भगवान विष्णु एक ऐसी लीला रचते हैं जिसने पूरी सृष्टि का भविष्य बदल दिया। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के कारण अहंकार में डूब गए। उसी समय महर्षि दुर्वासा ने उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। लेकिन इंद्र ने उसका उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने वह माला अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी ने उसे नीचे गिराकर पैरों तले रौंद दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका समस्त वैभव, तेज और शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। पराजित देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवता पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त होगा। इसके लिए देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं ने असुरराज बलि के साथ संधि की। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जो भी अमृत निकलेगा उसे आपस में बांट लिया जाएगा। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और विशाल कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, अश्व, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी माता और अंत में निकला भयंकर हलाहल विष। तब भगवान शिव ने संपूर्ण विष का पान कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद अंततः भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा, वे तुरंत कलश छीनकर भाग गए। देवता निराश हो गए। यदि असुर अमृत पी लेते तो अधर्म को कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है मेरी एक विशेष लीला का। क्षण भर में भगवान विष्णु ने एक अद्वितीय रूप धारण किया। वह रूप इतना दिव्य, इतना मनोहर और इतना आकर्षक था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। वह थी मोहिनी। मोहिनी का सौंदर्य शब्दों से परे था। उनके मुख पर मधुर मुस्कान, नेत्रों में अद्भुत आकर्षण और व्यक्तित्व में ऐसी दिव्यता थी कि सभी असुर उन्हें देखते ही मोहित हो गए। वे अमृत कलश भूलकर केवल मोहिनी को देखने लगे। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, यदि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं न्यायपूर्वक अमृत का वितरण कर सकती हूं। असुर बिना सोचे समझे तैयार हो गए। उन्होंने स्वयं अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया। फिर उन्होंने अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन केवल देवताओं को। असुर उनके रूप माधुर्य में इतने मोहित थे कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच एक अत्यंत बुद्धिमान असुर स्वरभानु ने यह रहस्य समझ लिया। उसने देवता का वेश धारण किया और चुपचाप सूर्य तथा चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। जब मोहिनी उसके पात्र में अमृत डाल चुकी थीं और उसने अमृत का पहला घूंट पी लिया, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। क्षण भर की भी देर किए बिना भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य तथा चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। ग्रहण की कथा इसी प्रसंग से जुड़ी मानी जाती है। जब असुरों को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तब वे क्रोधित होकर देवताओं पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अब देवता अमृत पी चुके थे। अंततः असुर पराजित हुए और धर्म की पुनः स्थापना हुई। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भगवान विष्णु ने छल किया? सनातन धर्म कहता है, नहीं।
भगवान का उद्देश्य कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है और धर्म संकट में पड़ जाता है, तब भगवान लोक कल्याण के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं जो देखने में साधारण बुद्धि को छल जैसी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे धर्म की रक्षा के लिए होती हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। मोहिनी अवतार हमें यह भी सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। कई बार बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ी विजय दिलाता है। असुर बलवान थे, लेकिन उनके भीतर संयम नहीं था। वे अपने लोभ और मोह के कारण स्वयं हार गए। पुराणों में आगे एक और अद्भुत प्रसंग आता है। भगवान शिव ने जब मोहिनी रूप की महिमा सुनी, तो उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से उस रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने पुनः मोहिनी रूप धारण किया। उस अलौकिक रूप को देखकर स्वयं महादेव भी कुछ क्षणों के लिए उसकी माया से प्रभावित हो गए। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोभ मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है, जबकि धर्म और विवेक उसे विजय दिलाते हैं। यदि असुर लालच में न पड़ते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन जब मन मोह और अहंकार से भर जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है।